गीता जो है आज के संदर्भ में गीता सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि हिंदू भी जो कह रहे हैं अर्जुन कि मेरे मुंह सूख रहे हैं, शरीर में कपकपी हो रही है, मेरे रोए खड़े हो गए हैं, मेरा गात्र शिथिल हो रहा है, मेरा गांडीव सरक रहा है। तो यही मनोदशा आज के हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदू बहुत सॉफ्ट हृदय सहृदय होते हैं सनातन धर्मी। और उनके ये जो उदारता है, सहृदयता है, उसका दुरुपयोग जो है इस समाज में बहुत हो जाता है। पांडवों में, पांचों भाइयों में सबसे कोमल हृदय के अर्जुन ही थे। भीम का कभी गदा नहीं सड़क सकता, वो अर्जुन का ही गदा गांडीव सड़क सकता है। और इसलिए अर्जुन को सभी बहुत मानते थे, गुरु हों, चाहे भीष्म पितामह हों, अन्य भाई भी हों। इसलिए वो हमारी मनोदशा को अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं और हम उस मनोदशा में फंसे हुए हैं आज। इसलिए हमें बार बार गीता का स्मरण करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और गीता, भगवान श्री कृष्ण शांति को सिर्फ 5 गांव ही आप मुझे दे दो और शांति हो जाएगी, वो उस स्तर तक गए थे। हिंदुओं ने उस स्तर तक अपना त्याग किया है कि आप एक देश ले लो, हमें चैन से जीने दो। वो एक देश उन्होंने लिया, फिर दूसरा देश बना, और आज हमारे यहाँ से बंगाल भी जा रहा है, केरल भी जा रहा है। आज बिहार के सीमांचल से सूचना आई है, वहां से हिंदू भाग रहे हैं, कैराना से भाग रहे हैं, दिल्ली से भाग रहे हैं, आपको मेवात से भाग रहे हैं। पूरे जगह हमारी स्थिति भागते की हो गई है, क्योंकि हम सहृदय हैं, उदार हैं, उदार मना हैं। ऐसे में हमारे शौर्य को सोखने का काम जो अंग्रेजों ने किया, हमारे अपने शस्त्र कानून बनाकर, और आजाद स्वतंत्रता के बाद तो हमारे मठाधीशों ने और ही बुरी स्थिति हम हिंदुओं की बनाई है। हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन अपने ही देश में रहना पड़ गया है, और दुनिया में और कोई देश नहीं है, हमारा एक ही देश है। ऐसे में हमें गीता बार बार दोहराने की, बार बार पाठ करने की, और बार बार उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। और ऐसे जो योद्धा हों, जो धर्म को समझते हों, धर्म के मर्म को समझते हों, वो अगर गीता पर हमें प्रवचन दें, गीता के भाष्य को समझाएं, उससे अति उत्तम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गीता को निवृत्ति मार्ग की ओर बहुत सारे लोग ले गए, और जिसके कारण गीता में लोगों ने मोक्ष, शांति, अहिंसा, पता नहीं क्या क्या ढूंढ लिया। गांधी जी ने तो ये भी कह दिया कि महाभारत कभी युद्ध हुआ ही नहीं, ये एक मनोकल्पना है। और जिसके कारण पूरा समाज एक निर्वीर्य समाज हो गया, और उसके अंदर की जो शक्ति है, उसके अंदर का जो शौर्य है, उसके अंदर का जो वीर्य है, वो सब सूख गया। इसलिए गीता जो है हमारे उस शौर्य की गाथा है, हमारे अंदर उस शौर्य के प्रकटीकरण का जो माध्यम है वो गीता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सारी दुविधाओं को समाप्त कर दिया। आज भी हिंदुओं को मैं लड़ते देखता हूँ, कोई वेद को लेके जा रहा है, कोई उपनिषद पे लड़ रहा है, कोई पुराणों को गाली दे रहा है। गीता सबको पचाकर एक जगह भगवान ने आपके लिए एक ग्रंथ बना दिया। यदि आप कहें कि आपका एक ग्रंथ कौन है, तो वो सर्वमान्य गीता ही होगा, क्योंकि उसमें हर मार्ग, हर धारा को भगवान ने बिल्कुल गीता में समाहित कर दिया, और स्वयं अपना ठप्पा जिसको बोलते हैं प्रभु ने लगा दिया। तो जैसे दूसरे मजहबों के लिए उनकी अपनी किताबें हैं, आपको भी गीता को उसी रूप में लेना चाहिए, उसी तरह से एक पुस्तक के रूप में आपको लेना चाहिए। और जिस भी पन्ने से आप गीता को खोलोगे, आपका जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, निराशा छट जाती है। कहीं से भी शुरू कीजिए, और जरूरत नहीं कि पूजा के घर में जाके शुरू कीजिए, नहीं, हाथ पैर धो के आप बिस्तर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं भी पढ़ें, कहीं से भी गीता शुरू कर दीजिए। कोई कहते हैं कहाँ से शुरू करूं संदीप जी, क्या आरंभ करूं संदीप जी, कहीं से आरंभ कर दीजिए, और आप देखेंगे कि 2-3 श्लोक के अंदर ही आपकी निराशा धूमिल हो जाएगी, और आप में एक नई चेतना का
प्रसार हो जाएगा और आप उठ खड़े होंगे। हिंदू समाज उठ खड़ा हो, इसके लिए गीता का वाचन जगह जगह होना चाहिए। दिनारी बाबाओं के जो आप लीला नाच गाना देखते हो, इससे मुक्त हो, अपने घर की महिलाओं को मुक्त करो, अपने घर के बुजुर्गों को मुक्त करो और गीता को अपने जीवन में अपनाओ। अगर हम धर्म पे दृढ़ नहीं रहे, जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने अपने कुरान को लिया, वो चलिए उनके लिए अच्छी बात है, उन्होंने एक किताब पकड़ा। क्रिश्चियन ने बाइबल को लिया, पर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी और संस्था पकड़ ली। आपने सोचा कि आपने कितना बड़ा अहित किया अपना, कितना बड़ा आपने इस पूरे मानव जीवन को खो दिया। और बड़े भाग मानुज तन पावा, बड़े भाग्य से ही मनुष्य का जीवन मिलता है, इसको ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। आज देखिए आप पशुओं को ठंड से ठिठुर रहे हैं, पर आपको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, छत दी है, कपड़े दिए हैं, सम्मान का जीवन दिया है, उसे भी किसी के पीछे पीछे पशुवत आचरण है ये। जब भी आप जाते हैं कहीं और कोई रोटी का टुकड़ा देख ले, तो जैसे श्वान पीछे पीछे जाता है, वही ये पशुवत आचरण है, अनुचर का आचरण पशुवत आचरण है। और आप मानव हैं, मानव जीवन, भगवान भगवान ने आपके यहाँ जन्म लिया, आपके धर्म में जन्म लिया, इसके बावजूद आप पशुवत आचरण करें, तो आप सोचिए कि कितना ईश्वर भी कितना दुखी होते होंगे, क्योंकि वो आत्मा रूप में आप में है, आपकी उन्नति कई योनियों से उठाकर इस स्तर पे वो लेकर आए हैं, मानव जीवन में लेकर आए हैं, और फिर यहाँ से फिर अधोगति हो जाए। परमात्मा को भी कितना श्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको अंत में तो आपको आप स्वयं में ही समाहित करना है। जब अर्जुन बार बार के आग्रह पर भी नहीं समझ रहा, तर्क कर रहा, कई बार कुतर्क कर रहा, तो भगवान को फिर अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। वरना हिंदू अपने मन को हर वक्त छलने का प्रयास करता है। तो विराट रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि देख मैं ही हूं। इसी गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरे धर्म का प्रचार करेगा मैं उसके साथ हूं, मैं साक्षात उसके साथ हूं। इससे बड़ा बात और क्या होगा। कोई नेता आपके साथ नहीं आ सकता। जब कोई आपको मार रहा है, किसी रिंकू को मार रहा, किसी कन्हैयालाल को, कोई नेता उसके लिए नहीं आया। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का संधान करोगे, कृष्ण तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। ये सत्य है और इसलिए धर्म की मार्ग पर चलिए। आप सब अपने धर्म को पहचानिए। धर्म जो धर्म इति, जो धर्म क्या है, धार्यति इति धर्म, जो धर्म धारण करने योग्य है। ये नेता संगठन धारण करने योग्य नहीं है, ये क्षण भंगुर है। धारण करने योग्य कृष्ण है, धारण करने योग्य गीता है, वही धर्म है। इसलिए आप सब उस धर्म के मार्ग पर चलें। और हमेशा आप मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आरंभ कीजिए, आपके जीवन में कितने आनंद की वर्षा होती है। आप भूल जाओगे कि कहीं कोई संसार में और भी कोई नेता फेता आदि है, आप उसी में रम जाओगे। आप देखो अपने जीवन में चमत्कार, क्योंकि जो पालन करता है वो अपने पुत्रों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता।